तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल क्वाइट शेल्फ बाय एसवी। और लास्ट वीडियो में हमने ये बुक शुरू की थी अक्टूबर जंक्शन। तो आइए चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि चित्रा पाठक जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट राइटर है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है दिल्ली और एक कन्फेशन करती है अपने बारे में, सुदीप यादव के बारे में और सुरभि पराशर के बारे में। और उसके बाद ऑथर हमको 10 साल पहले लेकर जाते हैं कहानी में। तो आइए चलते हैं 10 साल पहले और देखते हैं क्या हुआ था। और ये कहानी 10 साल पहले दिल्ली में नहीं, 10 साल पहले बनारस में शुरू हुई थी। तो आइए चलते हैं 10 साल पहले के बनारस में। अक्टूबर 2010। बनारस। बनारस शहर सच और सपने के बीच में ही कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या है। कोई यह सच ढूंढने आता है तो कोई यह सपना भूल ले। लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, समझ आ जाए तो ठीक, वरना जय भोलेनाथ की। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। और दुनिया में जहां जहां कोई लड़का लड़की मिल सकते थे वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक। चूंकि चित्रा और सुदीप को कहीं ना कहीं तो मिलना था, इसलिए दोनों 80 घाट पर मिलते हैं। वे दोनों कभी ना मिले होते अगर उस समय पिज्जेरिया कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पिज्जेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बिठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेला बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को साथ में बैठना पड़ा। दोनों खड़े भी नहीं रहना चाहते थे। यह कहानी शुरू ही ना हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में दोनों को एक साथ ना बिठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था। अब वह इनका ऑर्डर लेने के बाद फिर कभी नहीं आएगा। कभी सोचा है आपने, रोज तमाम कहानियां ऐसे ही वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र करीब 25 साल है। उसने कैजुअल काली टी शर्ट और नीली जींस पहनी है। चित्रा की उम्र करीब 26-27 साल है। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ती और नीली जींस पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ एक कैफे की एक टेबल पर बैठे। दोनों ने एक पिज्जा और नींबू शहद पानी ऑर्डर किया। लोग बनारस क्यों आते, क्या पता, लेकिन ये पता है कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के पीछे वाली टेबल पर बैठे दो लोगों ने किया, आपस में। उन दोनों की आवाज इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दोनों को अगर उस दिन यह सवाल सुनाई ना पड़ा होता तो शायद यह कहानी ही नहीं शुरू हुई होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ ट्रू। कहाँ अटक गई हैं आप? सॉरी, शायद मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, सुदीप ने बोला। इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही। यहाँ बीएचयू में कविता का इवेंट था, वहां से इनविटेशन आया तो सोचा बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, मुझे शायद कहानी मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे टेबल पर बैठे लोगों की बात ना सुनी करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था। तो कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने बोला। सॉरी, मैं समझा नहीं।
2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे तो सर के ऊपर से चली गई। लेकिन एक बात बताओ, ज्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़ी जाएगा। वेल, मैं इतना ही बोलूंगी, 2 दिन से ज्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज्जा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज्जा खाना शुरू किया। सुदीप पिज्जा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वे बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर किसी का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद हैं, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोनों आधा पिज्जा खाने तक कुछ नहीं बोले। क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर 1-2 लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि 1-2 लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था कि वो झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज्जा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठना है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंसा। कमाल है, मुझसे ऐसे कोई बात नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? पूछो। शहर। शहर मतलब जहां मैं रहती हूँ या जहां की मैं हूँ? मोस्टली लोगों के 2 शहर होते हैं। एक जहाँ के हम होते हैं और एक जहाँ हम रहते हैं। जहाँ तुम रहती हो दिल्ली, और तुम मुंबई। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल। और तुम लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले एमबीए टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मेरे को? हाँ, कर रही हूँ। अब कुछ अच्छा कहो, चाहे झूठ बताओ, मजा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। व्हाट, आर यू सीरियस? यस, 100%। ये हुई ना बात। फिर क्या करते हो? मैं इतना कुछ खास नहीं करता। मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। डील क्या दी, तुम तो फेंकने लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बात बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो, तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहता है। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता मैं क्यों लिखना चाहती हूँ। शायद नेम फेम। अब मेरी बारी। पूछो, नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगी। एक बोरिंग सवाल तो मैं भी पूछ सकती हूँ। सुदीप यादव। एक मिनट, एक मिनट। सुदीप यादव नाम तो सुना सुना लगता है। तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? फिर से बोरिंग सवाल। अरे बताओ ना। बुक माई ट्रिप। ओह, तो तुम दी सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम के पहले दी लग गया, ये मुझे नहीं पता था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज्जा खा रहा हो, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज्जा का एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए बोला, मैंने पेपर में पढ़ा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे समझ में नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम ही नहीं रहता। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज्जा की आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरी असिस्टेंट मुझे सब अखबारों से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती है। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज्जा खा रहा है, और मैं उससे कोई फालतू बोरिंग सवाल कर रही हूँ। बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था। फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक भी लिया। ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टी भी प्रिस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहाँ रुक कर देखता हूँ। हुआ क्या है तुमको? तुम ज्यादा पर्सनल नहीं हो रही हो? राइटर कब से जर्नलिस्ट टाइप सवाल पूछने लगे। सुदीप ने अपना पिज्जा खत्म किया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा हुआ था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने एमबीए किया है और मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था कभी, आज मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया।
सामने वाला बैठा लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा, और तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है, मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया और वहां उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया, वह भी घाट पर जाकर बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन वह जिस तरफ बैठी थी वहां से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहां बैठा था वहां से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वह दिखा नहीं। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी उम्मीद बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटाक भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांधकर मैं मर ही सकता हूँ। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में कहाँ समझ आती है। चित्रा को उम्मीद ना होती तो उसने वह सब थोड़ी किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहां जाकर बैठ गई जहां सुदीप बैठा हुआ था। तो उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव का नाम गूगल किया। यह वही सुदीप था जिसके साथ थोड़ी देर पहले उसने पिज्जा खाया था। चित्रा ने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, वो कहीं नहीं दिखा। आरती खत्म करके वह अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोला, एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी छोटी सी एक नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वह उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्क या फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वह नहाने चली गई। जब वह नहाकर लौटी तो टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप यादव ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसको बहुत इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से छुट्टी पर रहें। कुछ भी अर्जेंट होगा तो आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह वेकअप कॉल देने के लिए कहा। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन कर लिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हो गया। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने की कोशिश करते हुए आसमान में देखा, उधर चित्रा अभी तक सो चुकी थी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आज बेसिकली हमने ये देखा कि 10 साल पहले बनारस में सुदीप और चित्रा किस तरह से मिले थे। एक पिजेरिया कहकर वो ऑब्वियसली आप सभी ने सुन ही लिया, और कैसे इन दोनों के बीच में बात हुई और ये बात कैसे आगे बढ़ती है ये हम आगे की किताब में देखेंगे। और इसी तरह एक रो अनकट अनएडिटेड वर्जन देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको किताब पढ़ना तो पसंद है लेकिन पढ़ने का समय नहीं लगता।